हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि राय किचन में आप सभी का स्वागत है। अचानक से कुछ मीठा खाने का मन हो और घर पर कुछ भी ना हो तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए। तो आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप लोग के साथ ऐसे लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में ना ही हमको मावा की ज़रूरत होगी, ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत होगी, ना ही ज़्यादा घी की ज़रूरत होगी। सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम हलवाई जैसे दानेदार मुंह में घुल जाने वाली लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। सिंपली घर के ही सामान में 2 से 3 सामान में हम इस लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले ली 1 कप सूजी। यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। अब यहाँ पे हमने ले ली है बॉल में हम इस तरह से सूजी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी एक बॉल में इस तरह से डाल दी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर जार में पीस कर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई। यहाँ पे हमने दूध की ताज़ी मलाई ली है। अगर आपके पास इस तरह से ताज़ी मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी इसमें एकदम मावा वाला टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम मलाई को इस तरह से सूजी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने सूजी में इस तरह से मलाई डाल दी है, इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी मलाई अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप दूध। इसमें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और सूजी का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया। इसको थोड़ा गीला ही लगाना है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से चिपचिपा होना चाहिए। अब हम सूजी को ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सूजी को रखे करीब 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी सूजी जो है अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुकी है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी सूजी ने पूरी तरह से दूध सोख लिया है। इसको हम इस तरह से मसल लेंगे, एकदम चिकना डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी का इस तरह से चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको 2 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी के डो को इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे हमने एक भाग इस तरह से नीचे रख लिया है। इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और बेलन की मदद से एकदम रोटी जैसा बेलकर तैयार कर लेंगे। इसको हम थोड़ी मीडियम बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना ज़्यादा पतला बेलेंगे। इसकी किनार तो थोड़ी फटेंगी ही क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने सूजी की रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। मैं आपको इस तरह से पास से दिखा देती हूँ। ठीक इसी तरह से इसकी थिकनेस रहनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब हमने इसको सेकने के लिए यहाँ पे हमने तवा गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो यहाँ पे हमने सूजी की रोटी को इस तरह से डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम में हम इसको नीचे से 2 मिनट के लिए इसी तरह से सेकने देंगे। तो यहाँ पे हमारी रोटी को सेकती हुई 2 मिनट हो चुकी है। यहाँ पे हम इस तरह से हिलाने पे हमारी रोटी हिल रही है। तो यहाँ पे हमारी रोटी एक साइड से अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए वाव, कितनी अच्छी रोटी हमारी एक साइड से अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से घी लगा देंगे और दोनों साइड से रोटी को अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। अगर आप इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें तेल भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें घी लगाएंगे तो हमारे लड्डू ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से घी डाल दिया है। अब हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड से रोटी अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम तरीके से जो हमने एक रोटी और बेल के रखी उसको भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी रोटी भी इस तरह से डाल दी है। इसको भी हिलाने से इस तरह से छन छन की आवाज़ आ रही है। तो हम इसको भी इस तरह से पलट देंगे और इसको भी दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रोटी भी अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों रोटी को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सूजी की रोटी हल्की ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ग्राइंडर जार। इसमें हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी रोटी डालते जाएंगे और सूजी की रोटी को पीसकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूजी की रोटी को पीसकर तैयार कर लिया, एकदम फाइन पाउडर जैसा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे साइड में जब तक हम आगे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो लड्डू को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट को इस तरह से चॉप कर लिया है।
1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच लिए पिस्ता और थोड़ी सी ली है किशमिश। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक तड़का पैन, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है। घी को हम थोड़ी गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं उसको हम इस तरह से डाल देंगे। किशमिश को भी हम इसमें डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो हमारे ड्राई फ्रूट कड़वे लगने लगेंगे, इसलिए हम इसको 1 ही मिनट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक मिक्सिंग बॉल। यहाँ पे जो हमने सूजी को पीस के रखा था उसको हम इस तरह से डाल देंगे। थोड़ी हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली इसको फैला लें। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फैला लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया था उसको हम पूरा इस तरह से डाल देंगे। साथ ही हम घी भी डाल देंगे ताकि हमको अलग से घी ना डालना पड़े। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची पाउडर। अब लड्डू को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नारियल किसकर भी डाल सकते हैं। अब सभी सामग्री को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी का पाउडर। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी का पाउडर नहीं है तो आप इसे सिंपल ही जार में इस तरह से डालिए, इस तरह से पाउडर बनकर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें चीनी का पाउडर नहीं डालना चाहते तो जो बूरा होता है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब चीनी के पाउडर को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। अगर इस तरह से बाइंडिंग हो रही है तो यहाँ पे हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपकी इस तरह से बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डालिए या फिर दूध के हल्के से छींटे दे दीजिए। उसके बाद आप इसके इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट रेशो है तो यहाँ पे हमको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे लड्डू अपने आप ही बनकर तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लड्डू को इस तरीके से बना के आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लड्डू कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो बाकी के लड्डू को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी लड्डू को इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हमारे लड्डू देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगेंगे। आप एक बार इस तरीके से रवा यानी सूजी लड्डू ज़रूर बनाकर देखना, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए हम आपको एक लड्डू को इस तरह से तोड़कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लड्डू को आपको इस तरह से तोड़कर दिखा दिया है। आप खुद ही देख कर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं, मुँह में डालते ही घुल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।